हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं आपके अलजेब्रा की। एंड ये वन शॉट वीडियो है जो कि पूरी फिजिक्स में बेटा आपको देखने को मिलेगा। यानी आज हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि अलजेब्रा को बेटा आपने किस तरीके से फिजिक्स में अप्लाई करना है। ठीक है। एंड यहाँ पे अलजेब्रा में जो जो आपके पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंटेंट है बेटा, वो मैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात यहाँ पे करेंगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। एंड जब फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तब वहां पे इसका यूज किस तरीके से करना है और कैसे क्वेश्चन वहां पे पुट होते हैं। हम इन सारे कॉन्सेप्ट को बेटा विद एग्जांपल समझेंगे, ताकि आप फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो वहां पर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल जो है बहुत इजीली निकल जाए। उसके बाद बेटा हम देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम कुछ फ्रैक्शंस की बात करेंगे कि जब आपका अलजेब्रा में से फ्रैक्शंस को हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, तो फ्रैक्शंस हम किस तरीके से लगाते हैं, या मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि फैक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा हमें फैक्टोरियल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स हम किस तरीके से निकालते हैं, जो कि बेटा आपको वेक्टर्स में से पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी सेकंड डिग्री हो, उसको बेटा हम क्या बोल देते हैं, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपको क्या बोलूँ कि अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे बात करूँ मैं, तो बेटा वो होती है आपके पास दैट इज योर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू बेटा 0। तो इस इक्वेशन को बेटा हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे इतना तो आपको पता लग गया होगा कि a एंड b जो है बेटा ये क्या है, कोफिशिएंट है किसके, x की। ठीक है, क्योंकि x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अब यहाँ पे जो c है, c बेटा यहाँ पे कैसे देखा जाता है, एज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एज अ कांस्टेंट टर्म। तो बेटा a एंड b यहाँ पे मैंने क्या बोल दिए कि बेटा ये क्या है, आपके पास कोफिशिएंट है किसके बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x के हैं। ठीक है, अब इतना तो आपको यहाँ पे पता लग गया। अब इस इक्वेशन में से बेटा मैंने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्यों लगाते हैं, रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो रूट्स जो रहेंगे इस इक्वेशन के लिए बेटा वो कैसे निकालते हैं हम, रूट्स जो रहेंगे, तो मैं रूट्स आर, तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो आपके पास ये कोफिशिएंट ऑफ x था, इट मींस आपकी जो वैल्यू आएगी वो बेटा किस तरीके से लिखी जाएगी, दैट इज योर x विच इज इक्विवेलेंट टू क्या बेटा, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2a। ठीक है। अब जो रूट्स रहेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा वो इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो निकाले जाते हैं, ये बात आपने नहीं भूलनी है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास ये माइनस बी है, बी बेटा किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। और यहाँ पे भी बी किसका कोफिशिएंट रहेगा, आपका एक्स का रहेगा, उसको बेटा हम स्क्वायर कर देंगे माइनस 4a। ए का कोफिशिएंट बेटा क्या है यहाँ पे, x है। और c बेटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये काउंट कर ली जाएगी। एंड 2a यानी 2 मल्टीप्लाई विद बेटा कोफिशिएंट ऑफ किसका बेटा, आपकी x का स्क्वायर का, क्योंकि a का कोफिशिएंट बेटा क्या है, x का। फिर जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा आपके पास रूट्स जो हैं वो निकल आते हैं फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पर आपने कैसे ये बात याद रखनी है, अब इसके जो रूट्स रहेंगे, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे मैंने क्या बात करी, प्लस माइनस। तो इतना इट मीन्स यहाँ पे बेटा कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। एक बार हम इस सारी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके क्या करेंगे, प्लस करेंगे, पहला रूट आ जाएगा। फिर हम इस सारी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके बेटा क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास दूसरा रूट आ जाएगा। तो टोटल रूट्स कितने बन गए, यहाँ पे 2 रूट्स बन गए। ठीक है, तो उन रूट्स को बेटा मैंने क्या बोल दिया कि अल्फा एंड बीटा जो है बेटा वो क्या है, आपके पास आर द 2 रूट्स हैं। ठीक है, तो मैंने इनको बोला कि ये मेरे पास अल्फा एंड बीटा जो है 2 रूट्स आ गए। अब ये 2 रूट्स यहाँ पे जो निकलते हैं इनके लिए भी बेटा आगे फर्दर फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे क्या चाहिए बेटा, आपके पास ये पॉइंट्स बेटा नोट करते चलो, दैट इज सम ऑफ द रूट्स अगर मुझे निकालना है, किसके लिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इतना तो पता लगे कि रूट्स बेटा कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसको बेटा हमने क्या माना है, अल्फा एंड बीटा, जो कि बेटा इस इक्वेशन से निकल कर आ जाएंगे आपके पास। तो सम ऑफ रूट्स बेटा कैसे निकालते हैं, दैट इज योर अल्फा प्लस बीटा, और बेटा उसको हम इक्वल कर देते हैं किसके, माइनस बी डिवाइडेड बाय बेटा ए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स को निकालने का। एंड बेटा इसके बाद क्या, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अगर आपने प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, या तो फिर हम सम निकालते हैं या तो बेटा हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और बेटा इसको हम पुट कर देंगे दैट इज सी डिवाइडेड बाय बेटा ए। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है बेटा हमने यहाँ पे समझ लिया। अब नॉर्मल जो इक्वेशन होती है बेटा उसको तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन जो है, अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी बेटा हम यहाँ पे मेंशन करके चलते हैं, ठीक है। अब अगर नॉर्मल इक्वेशन हो तो उसको आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर इक्वेशन बेटा कुछ ऐसी है दैट इज 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 27 एक्स प्लस बेटा क्या 5, तो ऐसी इक्वेशन को बेटा हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब बेटा हम किसका यूज करेंगे, इस वाले मेथड का यूज करेंगे। तो रूट्स हम यहाँ से निकालेंगे, तो इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या किया कि x 10 जो है कोफिशिएंट बेटा किसका है x का स्क्वायर, 27 बेटा किसका कोफिशिएंट है आपके x का, और कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ पे क्या है आपके पास 5 है। तो इट मींस मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल यानी इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो x बेटा किसकी इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कर दो माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय बेटा 2a। तो इसको बेटा पुट कर लो, जो भी वैल्यूज दी गई हैं, माइनस है तो माइनस एज इट इज, क्या है बेटा बी, बी भी क्या है बेटा माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी माइनस के 27 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस 27 का क्या होल स्क्वायर, उसके माइनस 4 इंटू बेटा क्या आ जाएगा 10 इंटू बेटा कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय बेटा किससे होगा 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू बेटा आपके पास, यानी ये a है, ये b है, और ये बेटा क्या है आपके पास c है। अब इस इक्वेशन को बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो x बेटा किसकी इक्वल आ जाएगा 27, ये तो बेटा प्लस के बन गया आपके पास 27, ठीक है, और उसके बाद बेटा प्लस माइनस एज इट इज रहा। अब 27 का बेटा जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 729, और यहाँ पे बेटा किसको, या ये 200 बनेगा, तो आपके पास 529 आ गया। अब 529 बेटा किसका, 23 को बेटा आप क्या करो 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तब क्या आता है 529। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डायरेक्ट, इस अनरूट को बेटा मैंने सॉल्व कर लिया, डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज 20। अब मैंने कि मुझे क्या चाहिए, दो रूट्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट रूट बेटा यानी अल्फा, जिसको मैं x1 भी बोल सकती हूँ, जो कि बेटा इसको पहली बार प्लस कर दो, जब हम प्लस करेंगे तो बेटा ये वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, वो डायरेक्ट बेटा मैं पुट कर रही हूँ दैट इज 5 डिवाइडेड बाय बेटा कितना आएगा, तो ये 50 बन जाएगा, ठीक है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। दूसरी बेटा वैल्यू यानी दूसरा रूट जो है दैट इज x2 लिख लो, चाहे बेटा यहाँ पे बीटा लिख लो, ठीक है, माइनस कर दो, माइनस होने के बाद बेटा ये कितना आएगा आपके पास, दैट इज योर ये 5 बना, तो आपके पास डायरेक्ट कितना आया ये माइनस, सॉरी 1/5। तो ये दो रूट्स बेटा हमने निकाली, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के बेटा दो रूट्स कौन कौन से आए, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2 और आपके पास 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या यहाँ पे 5। इस तरीके से बेटा ऐसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम की, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम इट मींस अगर आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन हो दैट इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर बेटा क्या n। अब इसको बेटा हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब इतना तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि n बेटा यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव या बेटा यहाँ पे फ्रैक्शन हो सकती है, और x बेटा यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है, ठीक है, दिस इज योर रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमें इतना जरूर पता लग जाता है कि ये जो वैल्यूज है x की जो वैल्यू है, ठीक है, लेस देन बेटा क्या रहती है 1 रहती है, तो इट मींस लेस देन 1 है, तो इट मींस ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू -1 और बेटा +1 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। तब बेटा अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम ये जो आपके पास, इसको थोड़ा सा अगर रब कर दूं, ठीक है, इस इक्वेशन को बेटा हम किस तरीके से क्या करेंगे, एक्सपैंड किस तरीके से होगी, ये 1 जो फर्स्ट इसका टर्म होती है उसको एज इट इज लिखते हैं, प्लस बेटा पावर कितनी है n है, तो n और दूसरे फैक्टर के साथ इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस बेटा क्या आपके पास पावर कितनी है n है, अब n बेटा n-1 कर दो डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पे बेटा किसका था 1 का फैक्टोरियल था, 2 का फैक्टोरियल था, प्लस बेटा क्या हो जाएगा इसका n-1 और n-2, ठीक है। तो वहां यहाँ पे बेटा कितना फैक्टोरियल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे x की वैल्यू है, ठीक है, तो इट मींस ये nx आया था, तो यहाँ पे बेटा x की पावर कितनी आनी थी x स्क्वायर, और यहाँ पे x की पावर कितनी आनी थी 3 एंड प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब फिजिक्स में इस
बाइनोमियल थ्योरम का बेटा क्या यूज है कि हम सिर्फ और सिर्फ बेटा दो यही तक वैल्यूज को बेटा क्या करते हैं, काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज होती हैं जिनकी पावर बेटा क्या होती जा रही है, हाई होती जाएगी, इट मीन्स ये हमें किस टाइप की वैल्यू देंगे, वेरी स्मॉल वैल्यू देंगे। ठीक है, वेरी स्मॉल वैल्यू देंगे। ठीक है, तो जो कि हम बेटा अब कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं, इनको बेटा हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ बेसिक सा अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताना चाहूँ तो अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर बेटा एन, यहाँ पे आप फॉर्मूलाज बेटा लिखते चलो, विच इज इक्वल टू बेटा मैंने कहा सिर्फ दो ही पावर, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू ही बेटा हम काउंट करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आज तक फिजिक्स में बेटा हमने ये वाली वैल्यूज को ऐड नहीं किया है जब हम बात करते हैं नीट फिजिक्स की। ठीक है, ये फर्दर जो है ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो 3 तक यहाँ पे जो है पावर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बेटा हम दो ही वैल्यूज को काउंट करके चलते हैं, हमें चाहिए होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एंड हायर पावर के टर्म्स को बेटा हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी 1 प्लस एन एक्स। दूसरा अगर वैल्यू, अगर मैंने कहा 1 प्लस एक्स, अगर ये आपके पास ये क्या हो, माइनस हो, ठीक है, -2 है, -3 है, तब बेटा ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर क्या है 1 माइनस एक्स रेज टू पावर बेटा क्या है आपके पास 1 है, तो ये बेटा 1 माइनस एन एक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा अगर फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पे मैं बात करूँ 1 माइनस एक्स और माइनस के ये हैं, तो बीच वाले माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो ये बेटा वैल्यू, ये फॉर्मूले बेटा आपने कभी भी नहीं भूलने हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला यहाँ पे बेटा फिजिक्स में किस तरीके से यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर में से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो आपको दी गई है एट अ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, बेटा वो दी गई है आपको जी डैश विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या, जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या, आर प्लस एच, एच बेटा हाइट है, इसका बेटा क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया है, और आपको बोला गया है कि बेटा हाइट जो है बहुत कम है एज कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, देन बेटा इसको क्या करो आप, बायनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे लगा दो। ठीक है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की भी बात करती हूँ तो यहाँ पे बेटा जी डैश विच इज इक्विवेलेंट टू जी 1 माइनस एच बाय आर है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन बेटा बोला गया है जी डैश विच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर है। तीसरा जो ऑप्शन आपको दिया गया दैट इज जी डैश विच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई बेटा आर है, एंड फोर्थ ऑप्शन बेटा यहाँ पर आपको अगर दिया गया है जी डैश विच इज इक्वलेंट टू जी 1 प्लस 2h बाय आर है। अब ऑब्वियसली बात है कि इसका सोल्यूशन बेटा आपको बहुत इजीली आप निकालोगे, हमने अभी बात करी है। ठीक है, अब आप खुद देखो पिछले वाले फॉर्मूले के ऊपर जाओ, यहाँ पे बेटा कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, पावर देखनी है, पावर बेटा क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पावर देखो यहाँ पे आपके पास जी इस तरीके से लिखा गया है। अब इस वैल्यू को बेटा मैं किस तरीके से लिखूंगी, दैट इज जो देखो जी डैश विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या, जी आर का स्क्वायर, तो बेटा आपको आर प्लस एच। अब ऑब्वियसली बात है कि ये बेटा क्या है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको बेटा मैंने कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब आप खुद देखो कि यहाँ पे इसको मैं फर्दर कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, दैट इज जी, अब यहाँ पे आर है और यहाँ पे बेटा क्या, दो थ्रू आउट बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आर के साथ क्या कर दिया, इस टर्म को डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियस बात है कि ऊपर कितना बचा 1 प्लस एच बाय आर का बेटा क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप खुद देखो कि ये वैल्यू बेटा आपके बेस में है। ठीक है, और ऊपर बेटा कितना है 1 है, तो इस वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस वैल्यू को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ, जी 1 प्लस एच बाय आर, यानी इस वैल्यू को बेटा मैं ऊपर लेके चली जाऊं तो ऑब्वियस बात है कि ये -1 आएगा, तो -1 बना, और 2 तो बेटा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1 माइनस के 1 और पावर बेटा 2 है, तो बेटा क्या बनेगा, प्रोडक्ट में -2 ही बनेगा। अब ये पावर बेटा क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि पहली वैल्यू तो जी एज इट इज आ गई। ठीक है, उसके बाद बेटा पावर को क्या कर देते हैं, दूसरे टर्म के साथ क्या कर देते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये वैल्यू मेरे पास जो कैलकुलेट होकर आएगी दैट इज 1 माइनस 2h बाय आर, जो कि बेटा कहाँ पे दी गई है, आपको ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन को निकालते हो। ठीक है, और यहाँ पे साथ में ये भी मेंशन कर देते हैं कि h जो है बेटा बहुत ज्यादा कम है, ऑब्वियस सी बात है कि g में से g माइनस इतनी वैल्यू को बेटा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हायर पावर जो है आपके पास यानी 3, इसकी पावर 3 होगी, तो उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे
बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एक ऐसी सीक्वेंस होती है नंबर्स की जहां पर बेटा नंबर्स को किस तरीके से अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे मैं लिखती हुई चलती हूँ, दैट इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर। बहुत बहुत इजी नोट्स बेटा बनाते चलो आप। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बोल दिया, और उनके बीच बेटा क्या होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट डिफरेंस भी रहता है। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, इट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जहां पे आपके नंबर्स को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड साथ में बेटा वहां पे क्या रहती है, एक कांस्टेंट डिफरेंस भी वहां पे रहता है। अगर फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैं बात करूँ, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे इसको। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, एंड बेटा 13 है, एंड सो ऑन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इतना पता लग रहा है कि नंबर तो क्या है, इंक्रीज ही हो रहे हैं। 1 से 3 बना, 3 से 5 बना, नंबर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और बीच में क्या है, कांस्टेंट डिफरेंस है, यानी इस दोनों के बीच में बेटा डिफरेंस कितना है, 2 का है। इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इसके बीच में भी 2, और यहाँ पे भी 2, और बेटा 2 का। इट मीन्स आपको इतना पता लगे कि ये जो सीरीज है बेटा किस टाइप की सीरीज है, ये एपी सीरीज है, यानी अर्थमेटिक। यहाँ पे ये क्या है, प्रोग्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात पता लगी। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स को बेटा हम क्या लिख देते हैं, दैट इज योर A1, ठीक है, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन बेटा यहाँ पे इस तरीके से AN तक। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपने जो आपने वैल्यू को याद रखना है, वो 2 तरह की वैल्यूज यहाँ पर आपने मेंशन मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, कि आपने किस तरीके से इन वैल्यूज को बेटा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बेटा फर्स्ट जो एक वैल्यू है जो आपने भूलनी नहीं है, वो होता है बेटा कि nth टर्म आपको कई बार निकालने को पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको nth टर्म नहीं बोली गई है। ठीक है, तो nth टर्म बेटा हम कैसे निकालेंगे, nth टर्म बेटा हम किसी के से निकालते हैं तो a क्या बनेगा बेटा, n बनेगा, क्योंकि ये तो A3 है, ये A4 है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन nth टर्म तो यहाँ पे नहीं है, तो nth टर्म निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या रहता है, A0 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे ये भी देखते चलो कि A0 बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे दैट इज योर बेटा A0 क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे लिखते चलो, दैट इज योर ये फर्स्ट टर्म है, n-1। n बेटा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, एंड बेटा यहाँ पे d क्या है, यहाँ पे दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप n टर्म यहाँ पे निकाल लोगे। सेकंड बेटा फॉर्मूला यहाँ पे क्या रहता है, आपको सम पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या बनता है कि सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा सम को SN के थ्रू हम लिखते हैं, और यहाँ पे बेटा क्या बनता है, ये फॉर्मूला क्या रहता है, n/2 2A0, A0 बेटा मैंने अभी बताया फर्स्ट टर्म है ये, प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट बेटा क्या यहाँ पे क्लोज। ठीक है, अब ये इस फॉर्मूले को बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, n/2 दैट इज योर A0 प्लस AN, क्योंकि आप इसको अगर डिवाइड करोगे कॉमन डिफरेंस लेके, तो बेटा आपके पास यही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ये चाहे ये अप्लाई कर दो, चाहे आप ये अप्लाई कर दो, एक ही बात है। ठीक है, अब बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ साथ में करते हैं। मैंने आपको बोला कि आपके पास जो है सीरीज दी गई है, दैट इज मैं मान लेती हूँ 7 प्लस 10 प्लस बेटा 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 प्लस बेटा 25। अब आप इस सीरीज को देख के खुद ये पहचान जाओगे कि बेटा इस सीरीज में कहीं पर भी आपको यहाँ पे डैश डैश नहीं बोला है, यानी यहाँ पे nth टर्म तो आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका सोल्यूशन बेटा क्या बन जाएगा, खुद देखो पिछली वाली टर्म में, यहाँ पे देखो मैंने कहा जब आपको डैश 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 इस तरीके की वैल्यू बेटा आप इस तरीके से आप जब लिखे जाए हो, ठीक है, इस तरीके से लिखी गई हो, तो बेटा n टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। लेकिन आगे कोई टर्म ही नहीं बोला गया है, डैश डैश वैल्यू नहीं है, इट मीन्स वहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, सम निकालना पड़ेगा। तो सम निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, दैट इज योर SN विच इज इक्विवेलेंट टू n/2 A0 प्लस AN। ठीक है, ब्रैकेट बेटा क्या क्लोज। तो n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2। A0 मीन्स आपकी फर्स्ट टर्म बेटा क्या है, 7 है,
तो 7 एच आ गया, ए एन यानी लास्ट टर्म कौन सी है, एन टर्म बेटा कौन सी है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 7/2, और बेटा ये इसको हम करेंगे दैट इज कितना आएगा ये 32। ठीक है 25, हाँ 32। तो बेटा इसको मैंने सॉल्व किया 1, और बेटा ये 6, तो इट मीन्स ये वैल्यू 1, इट मीन्स सम जो है कितना आया बेटा आपके पास, दैट इज योर 112। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बेटा यहाँ पे बात करते हैं, दैट इज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा क्या है, ये भी सीक्वेंस होता है आपका नंबर का, लेकिन यहाँ पे एवरी जो टर्म है बेटा वो मल्टीप्लाई होती है अपनी प्रीवियस टर्म के साथ, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ, और जिस कांस्टेंट वैल्यू के साथ, जिस कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ ये मल्टीप्लाई होती है उसको बेटा हम बोल देते हैं कॉमन रेशो। अब देखो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है यहाँ पे, इसको बेटा मैं इस तरीके से लिखती हूँ। अगर मैंने क्या बोला कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास आपकी वैल्यू है a, इट मींस नेक्स्ट भी बेटा आपके पास a और r, लिखते चलो बेटा a, a r का बेटा क्या बनेगा, आगे स्क्वायर बनेगा, a r का क्यूब बनेगा, a r का बेटा 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये अब यहाँ पे a जो है दिस इज योर बेटा क्या फर्स्ट टर्म। ठीक है, थोड़ा सा ही सिमिलरिटी है, और r बेटा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, दैट इज योर बेटा क्या कॉमन रेशो। ठीक है, दिस इज योर कॉमन रेशो, क्योंकि कॉमन रेशो ही बेटा आगे से आगे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा दो फॉर्मूलास हैं। फर्स्ट फॉर्मूला बेटा यहाँ पे क्या बनता है कि अगर आपने सम निकालना हो, ठीक है, तो सम बेटा एस एन विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या ए, जो कि आपकी फर्स्ट टर्म है, 1 माइनस आर रेज टू पावर बेटा एन डिवाइडेड बाय बेटा क्या 1 माइनस आर। ठीक है, इफ r जो है लेस देन 1, तो बेटा दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ पे हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे, ये बेटा आपका सम ऑफ किसके लिए है, n टर्म के लिए है। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए निकालना हो, ठीक है, सम बेटा किसके लिए, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बेटा अगर हमें निकालना हो जीपी में, तो बेटा वो फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज योर a, मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ सिंपल फॉर्म में, तो बेटा ये इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट इज योर एस इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि ये बेटा जीपी सीरीज में ही पॉसिबल होता है। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए, एपी में ये फॉर्मूला नहीं लगता है इनफाइनाइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और यहाँ पे भी बेटा अगर r जो है लेस देन 1 हो जाता है। ठीक है, ये बेटा वैल्यू, और बेटा यहाँ पे मैंने कहा r लेस देन 1 है, अगर r जो है ग्रेटर देन बेटा क्या हो जाए, यहाँ पे इफ r ग्रेटर देन बेटा क्या हो जाए 1 हो जाए, तब ये फॉर्मूला n टर्म के लिए बेटा क्या बन जाएगा a, तो r n पहले लिखा जाएगा, और नीचे भी बेटा r माइनस 1। ठीक है, इसी के साथ आपने ये वैल्यू जो है याद रखनी है, ये तीनों फॉर्मूले जो है आपने यहाँ पे बेटा मेंशन करने हैं। और यहाँ पर भी बेटा अगर वैल्यू जो है इफ r ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मूला क्या डिड्यूस हो जाएगा, s इनफाइनाइट विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या a, और यहाँ पे r माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपने कभी नहीं भूलने हैं, और ये कंडीशंस भी बेटा आपने नहीं भूलनी है। अब बेटा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से आपके माइंड में ही बैठ जाए। ठीक है, अब आपको मैंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, बेटा सीरीज आपको q दी गई है विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या है 2q प्लस बेटा क्या q डिवाइडेड बाय 3, q डिवाइडेड बेटा 9 प्लस q डिवाइडेड बाय बेटा क्या 27 एंड सो ऑन। अब इसका जो सॉल्यूशन है बेटा मैं किस तरीके से निकालूंगी, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ, q एज इट इज रहा। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे कॉमन क्वांटिटी बेटा क्या है, q कॉमन है, तो q को बेटा क्या ले लो, बाहर ले लो। ठीक है, प्लस बेटा अंदर क्या बच जाएगा, दैट इज योर q प्लस q बाय 3 प्लस q बाय 9 प्लस q बाय 27। अब इसको मैंने क्यों इस तरीके से लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ से इस सारे पोर्शन से बेटा क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशो पता लग जाएगा। ठीक है, तो कॉमन रेशो बेटा यहाँ पे किसके लिए निकालेंगे, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स इस तरीके से निकालूंगी, जो कि फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो इस वाले फॉर्मूले में बेटा पुट कर दो। ठीक है, q एज इट इज रहा प्लस q जो कि बेटा फर्स्ट टर्म है a नो a, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या 1 माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर, तो 1 माइनस बेटा सब में डिफरेंस कितना आ रहा है 1/3,
इसमें भी 1/3 है, इसमें भी 1/3 है, 1/3। ठीक है, इसको बेटा और सॉल्व कर लो, q प्लस q और 3 माइनस यानी 2/3, तो बेटा 3 कहाँ चला गया आपका, ऊपर चला गया। ठीक है, इसको बेटा प्लस कर दो, दैट इज 5q/2। इट मीन्स आपका जो सम जो था इनफाइनाइट टर्म्स के लिए वो बेटा कितना आया यहाँ पे 5q/2। ऑब्वियस बात है इन दोनों का बेटा डिफरेंस लेके देख लो, चाहे आप अगर आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही हो। फर्स्ट टाइम बेटा q/3, ऑब्वियसली बात है q बेटा क्या है, कॉमन है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे आप। ठीक है, दैट इज 3q माइनस q बाय बेटा क्या यहाँ पे 3। ठीक है, 3 का ही डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरी टर्म में भी बेटा चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बेटा 9 है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे भी 1/3 का डिफरेंस आएगा, इसमें भी बेटा 1/3 का ही आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज योर फ्रैक्शंस या बेटा आपके पास फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन जो है बेटा वो किस तरीके से करते हैं, ये बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो जब हम कभी भी बेटा फ्रैक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास देखो a मल्टीप्लाई विथ v बाय सी, तो ऐसी इक्वेशन को बेटा आप क्या, अब ए बी सी बेटा कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी डिवाइडेड बाय बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा बेटा यहाँ पे फ्रैक्शन को हम किसी के लिखते हैं, दैट इज अगर आपके पास ए बाय बी कोई टर्म हो एंड ये मल्टीप्लाई हो रही हो सी बाय डी के साथ, तो ऑब्वियसली बात है कि मल्टीप्लाई हो रही है ए सी डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाएगा, बी डी। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये बेटा आपके पास थर्ड। ठीक है, थर्ड बेटा आप किस तरीके से लिखोगे, अगर आपके पास बेटा a बाय b है डिवाइडेड बाय बेटा c डिवाइडेड बाय बेटा क्या है d है, तो ऑब्वियसली बात है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a d डिवाइडेड बाय बेटा क्या बन जाएगा b c। ठीक है, इसके बाद बेटा फोर्थ जो फॉर्मूला है, अब इसको ध्यान से देखना, a डिवाइडेड बाय बेटा b प्लस माइनस c डिवाइडेड बाय d। जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं तो बेटा इसको आपने क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर ad प्लस माइनस बी सी डिवाइडेड बाय बेटा क्या एलसीएम कितना आया वी डी। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास अगर टर्म है a प्लस माइनस बी और इसके नीचे बेटा सिर्फ एक ही आपके पास ये वैल्यू, इट मीन्स पहले ये आपके पास वैल्यू क्या होंगी, प्लस होंगी फिर माइनस होंगी, लेकिन बेस में बेटा क्या रहेगा a डिवाइडेड बाय बेटा c प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय बेटा क्या सी। अब फैक्टराइजिंग जो है बेटा हम किस तरीके से करते हैं, अब इस वाले कंपोनेंट के ऊपर आओ। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या करने हैं, फॉर्मूलाज लगाने हैं। किस तरीके के बेटा फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे कॉर्नर में। ठीक है, एक ही फॉर्मूला बताऊंगी, उससे बेटा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। फर्स्ट बेटा क्या है, अगर बेटा का बाहर क्या है x है, a प्लस माइनस बी है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस माइनस बेटा क्या बनेगा ये बी एक्स। दूसरा बेटा फॉर्मूला क्या होता है जो कि जनरली आप देखते भी हो, x प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछा जाएगा या x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस में बेटा डिफरेंस लास्ट वाले टर्म में आ जाएगा जो कि प्रोडक्ट के साथ आएगा। थर्ड बेटा यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि दैट इज x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या, इसको बेटा कैसे लिखोगे, फॉर्मूला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। डायरेक्ट बेटा वैल्यू पुट कर दो, कोई भी आपको अगर इक्वेशन आपको आगे आगे देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे क्या है, अगर ये वैल्यू जो है x क्यूब प्लस वाई का क्यूब है, तो बेटा ये वैल्यू क्या बन जाएगी x प्लस वाई। ठीक है, और बेटा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। लास्ट में बेटा क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। बेटा ये वो फॉर्मूलेस एंड वो यहाँ पे की पॉइंट्स में यहाँ पे आपको करवा रही हूँ जो कि बेटा इनमें से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स इन्हीं के ऊपर बेस देखने को मिलते हैं। तो बेटा ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ये तो बेटा आपस में रिवर्स ही है ना, तो यहाँ पे प्लस है तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बेटा एक्स, यहाँ पे ये भी रिवर्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बेटा प्लस इंटू एक्स एंड वाई। तो ये तो हो गया हमारा बेटा फ्रैक्शंस एंड फैक्टराइजिंग बेटा हम किस तरीके से करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे कि आप फैक्टोरियल जो है वो किस तरीके से बेटा हम यहाँ पे निकालते हैं। फैक्टोरियल का बेटा कुछ यहाँ पे कुछ खास मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी टर्म हो, अगर बेटा आपके पास n फैक्टोरियल है,
ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, या बेटा इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई इस तरीके से लिखा हो गया होता है, यहाँ पे छोटी सी क्या लगा दी होती है, थोड़ा सा यहाँ पे डॉट लगा दिए होते हैं। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है बेटा क्या रहता है, जो भी वैल्यू हो 7 हो 10 हो 8 हो कोई भी नंबर हो, उस नंबर को लिखो और बेटा उसको क्या करते चलो, माइनस करते चलो एक एक, ठीक है, n-2 n-3 एंड सो ऑन बेटा, आपके पास जहां तक भी ये टर्म जो है बेटा एराइज होती है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पे बेटा अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू पे समझू, तो अगर मेरे पास बोला गया है कि 6 का फैक्टोरियल है, तो मैंने क्या किया 6, उसके बाद 6 माइनस 1 को क्या बनेगा बेटा 5, उसके बाद बेटा क्या बनेंगे 4 बनेंगे, उसके बाद बेटा 3, फिर 2, फिर 1, एंड तक बेटा आपने कहाँ तक लेकर आना है, इसको 1 तक लेकर आना है। ठीक है, 1 तक लेकर आ गए तो ऑब्वियस सी बात है इसको मल्टीप्लाई कितना बना बेटा, ये 720 बना। ठीक है, सिमिलर मैनर में आपके पास बेटा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कितना बना बेटा, कहाँ तक लेकर आना है, मैंने क्या कहा 1 तक लेकर आना है। ठीक है, तो आप खुद देखो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 मीन्स एक एक घटाते चलो बेटा। ठीक है, तो ये बेटा कितना बनेगा 120। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है बेटा, अगर 0 का फैक्टोरियल है तो 0 का फैक्टोरियल बेटा 1 होता है, ये बात आपने नहीं भूलनी है, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। एंड बेटा 1 का फैक्टोरियल बेटा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है बेटा जो पता होने चाहिए। कुछ बच्चे 0 का फैक्टोरियल 0 ही पुट करके चले आते हैं, न्यूमेरिकल बेटा वहां पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऐसी गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल बेटा आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। क्योंकि यहाँ पे अगर बेटा मेरे पास क्या है, इस तरीके से यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल करती हूँ, मेरे पास क्या है बेटा यहाँ पे 40 का फैक्टोरियल बोला गया है, नीचे बेटा बेस में 38 का फैक्टोरियल है और बेटा 2 का फैक्टोरियल है। अब आपको इतना पता लगे कि यहाँ पे 40 का फैक्टोरियल नीचे 38 है, यानी इस टर्म को बेटा मुझे 1 तक लेकर जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कहाँ तक रखूंगी, 38 तक रखूंगी, और वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो बेटा ये क्या बनेगी 40 इंटू 39 इंटू बेटा 39 का क्या फैक्टोरियल, क्योंकि बेटा आगे भी तो क्या होगा, एक्सटेंड होगा। लेकिन मैंने इसको 38 क्यों रखा, क्योंकि नीचे बेटा क्या है 38 का फैक्टोरियल है। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या 2 का फैक्टोरियल, उसको बेटा मैं 1 तक ले जा सकती हूँ। अब ये डायरेक्ट फैक्टोरियल इसके साथ कट हो गया। अगर आप इसको सॉल्व भी करते रहोगे 37 36 1 तक लेके जाओगे, तो बेटा नीचे भी आपके पास क्या है, नीचे तक ये सारी वैल्यूज क्या होती जाएंगी, कैंसिल होती जाएंगी। ठीक है, तो इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, मल्टीप्लाई कर दो 20 39, तो अब ऑब्वियसली बात है कितना बना आपके पास 0 और आपके पास 8 एंड 7। ठीक है, ये बेटा मेरे पास वैल्यू है। इस तरीके से बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट में बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि आपके पास डिटर्मिनेंट्स जो है यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास क्या है डी विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या है ए बी सी एंड डी है। डिटर्मिनेंट्स निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए को डी के साथ, और बेटा बीच वाले टर्म को क्या करना पड़ता है माइनस, तो ये क्या बनेगा दैट इज योर बी सी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेके चलूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई वैल्यू है x और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे बेटा क्या है 3 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको मैंने इसके साथ किया तो कितना बनाई बेटा 3x, बीच वाली टर्म क्या होती है माइनस, तो कितना बना 24। तो यहाँ पे इक्वल बेटा इसको हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3x किसके इक्वल बना 24, x बेटा किसके इक्वल 24 डिवाइडेड बाय 3, इट मींस x की बेटा वैल्यू कितनी आई आपके पास 4। तो यहाँ पे बेटा आप वैल्यूज को निकाल सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको 2 फैक्टर के लिए नहीं 3 फैक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से कि मेरे पास क्या है यहाँ पे a1 है, a2 है, a3 है। बेटा ये जब हम वेक्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे बहुत इजीली बेटा ये हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, c1 c2 एंड यहाँ पे बेटा c3। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बेटा आपके पास लगेगा बेटा क्या, फर्स्ट क्या है, इसको बेटा कांस्टेंट रखो a1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कौन सी टर्म होगी, इसको छिपा दो, ये वाली टर्म सामने वाली टर्म। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना बनेगा b2 c3 माइनस बेटा क्या b3 c2। ठीक है, अब दूसरी टर्म आई, दूसरी टर्म बेटा क्या है आपके पास माइनस होती है, ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है। a2 और बेटा a2 वाली टर्म्स को हम काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कौन सी वाली आएंगी जो बेटा बाकी बच जाती हैं ये और ये। ठीक है, तो ये बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा दैट इज योर b1 c3 माइनस c1 b3। लास्ट वाली टर्म बेटा क्या बची आपके पास a3, तो a3
और बेटा अंदर क्या ए थ्री वाले टर्म्स को हम लेंगे नहीं, क्योंकि ए थ्री हमने बाहर ले लिया है। तो बेटा आमने सामने वाले टर्म्स कौन सी बची, दैट इज योर B1 C2 माइनस बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है B2 C1 एंड आपके पास ये फॉर्मूला आ गया डिटर्मिनेंट, जब आपको इस तरीके की वैल्यूज जो है दी जाती हैं। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप मैंने अलजेब्रा से रिलेटेड जितना भी कंटेंट था यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है एक ही वीडियो में, एंड साथ ही साथ बेटा मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे सॉल्व करके बता दिए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आपने उनको किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि सेम टॉपिक के ऊपर रहेगी, जो कि है बेटा आपके पास मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में हम कैसे अप्लाई करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम या तो फिर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करेंगे या तो बेटा लॉगरिथम के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।